जी दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने एडोबे इलस्ट्रेटर के पेज पर, जहाँ पर हम अपनी तमाम वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये है वो फ़िश जो हम अपने लास्ट लेक्चर में बनाई थी। किसको यूज़ करते हुए? पेन टूल को यूज़ करते हुए हमने ये फ़िश बनाई थी अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं वॉच किए, काइंडली वो उन लेक्चर्स को जाकर वॉच करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, हर चीज़ को क्लियर रखिएगा, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुई वहाँ पर क्वेश्चंस मार्क आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तमाम कन्फ्यूजन्स वगैरह से बचने के लिए, तमाम हर्डल्स से बचने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आल लेक्चर्स को वॉच करके आएँ, ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, मैं बता चुका हूँ कि एडोबे इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडियंट्स के ऊपर होगा। ग्रेडियंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों और कब, ये वो। ठीक है, आपको हर चीज़ क्लियर एंड कट बताई जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन्ड वे में मैं आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बताऊँगा, उसको पूरी वजाहत से आपके सामने पेश करूँगा। ठीक है, कलर्स का तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कलर्स की कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे नहीं सेलेक्ट करते। लेकिन आज हम जब ग्रेडियंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो मैं कलर्स का अगेन आपको बता दूंगा। अगेन मैं उसको एक कंप्लीट प्रोसेस के जरिए, ताकि कलर्स और ग्रेडियंट्स दोनों मिलती जुलती चीज़ें ही हैं, लेकिन ग्रेडियंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे वो मिक्सचर में आ जाता है, और कलर्स वो एक परफेक्ट कलर ही रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें कलर कर लेते हैं। पहले मैं बता तो चुका हूँ इसके ऊपर लेक्चर्स वगैरह में, लेकिन मैं अब अगेन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब ड्रॉपर टूल को यूज करते हुए हम किसी भी डायग्राम के अंदर कलर कर सकते हैं। ये आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, नोट्स बना लें या किसी भी शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख लें, ताकि जब आपको कोई चीज़ माइंड से निकल जाए तो आपको पूरा लेक्चर ना देखना पड़े, ताकि आप उस नोट्स की मदद की वजह से आप डायरेक्ट उस पॉइंट को देखें, उस वीडियो के शॉर्ट्स करके देखें। ठीक है, वरना आपको कंप्लीट वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। इसीलिए बार बार देखेंगे तो और भी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी नोट्स बनाना बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपके अपने हाथ से बने होंगे, आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस मिनट पे सर ने बताई थी। ठीक है, तो जो पहला तरीका है वो है आई ड्रॉपर टूल की मदद से कलर करने का। देखें, सबसे पहले हम डायग्राम को सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, उसके बाद जाते हैं हम आई ड्रॉपर टूल की। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं आई ड्रॉपर टूल के ऊपर, इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमारा देखें जो कर्सर था वो एक पेन की शेप में आ गया। ठीक है, पेन की शेप में आ गया, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। ओके, ये हमारा कर्सर पेन बन चुका है। अब इस पेन को जिसके ऊपर मर्जी हम जाके रखें, वो हमारे सिलेक्टेड डायग्राम के ऊपर वही कलर कर देगा। ये देखें, ब्लू करते हैं यहाँ से, ये चीज, ये कलर अभी स्ट्रोक का चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जो इसका फिल है उसको क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, फिल के ऊपर कोई कलर व्हाइट कर देते हैं। चलें, अब ये देखें, एक मिनट, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ये देखें, जो स्ट्रोक है वो इसकी वाइट है, स्ट्रोक को नील कर देते हैं, स्ट्रोक को नील कर देते हैं। चलें जी, यहाँ से स्ट्रोक नील हो गई। अब ये देखें, या ये सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें हमारी जो डायग्राम है, इसका स्ट्रोक जो होगा वो ये थोड़ा सा लाइट, कहते हैं ना लाइट सा ब्लू, बहुत लाइट ब्लू होगा, आसमानी कलर हो जाएगा ये। ठीक है, जब आप कोई आर्ट बना रहे होंगे, कोई डिजाइन बना रहे होंगे, तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना कि कब आपका स्ट्रोक नल है, कब आपका जो फिल है वो नील है। ठीक है, तो आर्ट बनाते वक्त आपको बहुत ही, कहते हैं ना, एक्टिव रहना पड़ता है। आपकी आंखें हर तरफ होती हैं, कब स्ट्रोक नील है, कब फिल की क्या सूरत हाल है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगर ये जो हमारे पास दोनों तरफ एरो हेड है, इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारी डायग्राम की शेप ही रिवर्स हो गई, कलर से ही रिवर्स हो गई। पहले फिल के अंदर ये आसमानी कलर था। ठीक है, ये लाइट सा ब्लू, बहुत लाइट ब्लू है। ठीक है, ये स्ट्रोक के अंदर था, अब ये फिल के अंदर आ गया, और ये हमारे पास फिल के अंदर था, अब ये स्ट्रोक के अंदर आ गया। ऐसे अगर इसको अगेन मैं दिखाता हूँ, ये देखें, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शन है, इसके एक्स शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्ट की है। ये देखें, कलर स्वैप हो गए दोनों। ठीक है, तो ये चीज आपने इसका ख्याल रखना है। और दूसरी चीज कि दूसरी तरह हम कलर्स कहाँ से लेके आ सकते हैं, तो हम जाएंगे अपनी गैलरी में, कोई भी वहां से कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, और उसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। हम जाते हैं अपने कंप्यूटर में, अगर हमारे पास कोई कलर्स वगैरह पड़े होंगे तो वहां से देख लेते हैं। पिक्चर्स में गए, पिक्चर्स में से इसको ले आते हैं, यहाँ पर क्लिक एंड ड्रैग किया, एडोबी इलस्ट्रेटर पे आए, यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। चलें ये चीज, और अपने डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, डायग्राम को यहाँ पे कर लेते हैं। चलें, इसको अगेन सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर टूल पे गए। अब ये देखिएगा, इसमें यहाँ से कोई भी कलर अगर हम पिक करते हैं, ये हमने गूगल से कलर लिए हैं, गूगल से पिक ली, वहां से उसको सेव किया और सेव करके एडोबी इलस्ट्रेटर के पेज पे ले आए। आपको अगर कोई और कलर अच्छा लगे, आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके लिखें मिक्स कलर या कलर्स फॉर ग्रेडियंट्स, ऐसे लिखें, सर्च करें, आपके सामने मिक्सचर्स ऑफ कलर्स आ जाएंगे, इस तरह की डायग्राम वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, अब हम इसमें कलर कर लेते हैं, कोई भी इस डायग्राम सिलेक्टेड है, इसके अंदर ये ब्लू कर लेते हैं। ये चीज, ये देखें, जिस भी कलर के ऊपर मैं जाके क्लिक करूंगा, हमारी डायग्राम उस कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। येलो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें येलो हो गई, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगी, रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो रेड हो जाएगी। सही है, तो ये चीज, दो तरीके मैंने आपको बता दिए कलर्स करने के डायग्राम के अंदर। ठीक है, इसको हम ब्लू ही कर लेते हैं। चलें ये चीज, चलें, आई होप सो ये दो तरीके तो मैंने बहुत ही एक्सपेंड वे में बता दिए, ये समझ आ गए होंगे आपको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो तीसरा तरीका है वो हमने करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है फिल के ऊपर। अगर हम फिल को चेंज करना चाहते हैं या स्ट्रोक को चेंज करना चाहते हैं किसी को भी, तो हमने उसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, तो हमारे पास एक कलर्स की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये देखिए हमारा डायग्राम उस कलर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक ये भी वे है, फिल को हमने चेंज कर लिया। स्ट्रोक भी ऐसे ही होगा, स्ट्रोक के ऊपर गए, स्ट्रोक को हमने यहाँ से अगर व्हाइट करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, ब्लैक करना चाहते हैं तो ओके कर देते हैं, यहाँ से हमारा स्ट्रोक ब्लैक हो गया। ठीक है, और एक और वे, यहाँ से कलर स्वेचेस भी हमारे पास होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें परफेक्ट कलर्स मिले, हमें मिक्सचर ना मिले, हमें ताकि कोई भी डिफिकल्टी ना पेश आए, तो ये देखें हमारे पास परफेक्ट कलर्स भी होते हैं। कलर स्वेचेस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक स्वेचेस की जगह, कलर स्वेचेस की जगह पर तो ये आ जाते हैं, हमारे पास परफेक्ट कलर आ जाते हैं। ठीक है, जिनके ऊपर कोई मिक्सचर वगैरह नहीं होता। हम यहाँ ग्रीन को सिलेक्ट करें या इसको येलो को सिलेक्ट करें या रेड को या ब्लैक को, जिसको मर्जी। ठीक है, इसको हम यहाँ से ओके करते हैं तो हमारे डायग्राम के अंदर येलो हो गया। आई होप सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ तक तो मैंने आसान अल्फाज में बता दिया, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन्ड वे में बता दी। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपने ग्रेडियंट्स के ऊपर। ग्रेडियंट्स के ऊपर जो हमारा आज का सबसे अहम टॉपिक था, ये तो मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था उसको बहुत ही एक्सप्लेन वे में बता दिया अब तक, क्लियर कलर्स वगैरह। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेडियंट्स के ऊपर। ग्रेडियंट्स कहते हैं दो कलर्स के मिक्सचर्स को, दो कलर्स को जब हम मर्ज करते हैं, ठीक है, उनको जब अटैच करते हैं तो हमारे पास एक थर्ड न्यू कलर आता है, या उस डायग्राम में दोनों कलर्स ऐड होकर हमारे पास एक डिफरेंट लुक मिल जाती है, हमें एक अच्छी लुक मिल जाती है। एक हम नई लुक लेने के लिए अपने डायग्राम के अंदर ग्रेडियंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो हमारा लोगो या डिजाइन जो हमने मेहनत की है उसके ऊपर वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, आई कैप्चरिंग लगे। ठीक है, तो चलिए जो ग्रेडियंट्स के ऊपर वर्क करते हैं। आप यहाँ से सिलेक्शन टूल के ऊपर गए, अब ग्रेडियंट्स के लिए ये देखें, फिल और स्ट्रोक के नीचे तीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। सही है, ये चीजें हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेडियंट्स के लिए, ग्रेडियंट्स की शॉर्ट की है ग्रेटर देन क्लिक करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। ये देखिए मैंने ग्रेटर देन क्लिक किया, हमारे पास ग्रेडियंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इसको मैनेज कर लेते हैं, ग्रेडियंट्स को कैसे यूज करते हैं। ये हमारे पास ग्रेडियंट्स का बॉक्स है हमारे पास, इसका भी जो फिल है वो ग्रे एंड और पीछे से वाइट है और आगे से डार्क ग्रे है। ठीक है, ये मिक्स हो रहे हैं कलर्स। यहाँ से देखें आपको ये ग्रेडियंट बॉक्स के अंदर ये यहाँ से वाइट है, अगेन डार्क हो रहा है, थोड़ा सा डार्क ग्रे, डार्क ग्रे, ग्रे 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 एंड देन ये चीज ब्लैक। ओके, अब हमने इन कलर्स को कैसे चेंज करना है, हम इनको चेंज कर सकते हैं। ये देखें इसके ऊपर ये ग्रेडियंट स्लाइडर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम इस व्हाइट को चेंज करना चाहते हैं तो हम व्हाइट के ऊपर क्लिक किया, हमने कलर पिकर के ऊपर क्लिक किया,
यहाँ से। अब यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये ग्रीन ले लेते हैं। चलें, ये देखें, ये ग्रीन कलर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कलर पिकर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक किया, कलर स्लाइडर के ऊपर, यहाँ से कलर पिकर के ऊपर क्लिक किया। अब देखें डायग्राम हमारी सिलेक्टेड है ना। अब हम यहाँ से इसको करते हैं, ये चीज समझ आया कैसे किया मैंने? मैं दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, ये चीज, ये देखें, सिलेक्शन टूल के ऊपर गए, अपने डायग्राम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो व्हाइट कलर है ये रिमूव हो जाए, इसकी जगह कोई और न्यू कलर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल ये करना है, ये हमारे पास होता है ग्रेडियंट स्लाइडर। चाहता है ग्रेडियंट स्लाइडर, इसके ऊपर सिंगल क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास आएगा कलर पिकर की ऑप्शन। ओके, कलर पिकर की मदद से हम किसी भी कलर को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ब्लू को करते हैं, ये देखें, ये हमारी फिश का कलर ही चेंज हो गया। अगर किसी और को करते हैं, इसको करते हैं, तो ये देखिएगा, ये देखिए, हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं तो वो कलर उसके अंदर हो जाएगा। सिलेक्टेड है हमारे पास, इसको पकड़ के ग्रेडियंट स्लाइडर को, इसको हमने चेंज करना है ब्लू को या ब्लैक को कर लेते हैं। ब्लैक को पकड़ा, ये देखें ब्लैक के ऊपर एक व्हाइट सर्कल आ गया, इसका मतलब हम इस ब्लैक को चेंज करना चाहते हैं। ब्लैक की जगह ये कलर पिकर किया, ये देखें हमने अगेन कलर इसका चेंज कर लिया। चलिए जी, कलर पिकर की मदद से हमने अगेन कलर चेंज कर लिया है। अब अब हम चाहते हैं कि कोई हमारा सिलेक्टेड पार्ट जो हमने अलग से सिलेक्ट किया उसका कलर चेंज हो। वो हमने कैसे करना है वो देखें। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये आईज या ये जो पार्ट, हमने तीन पार्ट्स हैं इसके, एक ये वाला मेन पार्ट है, एक ये चीज, इसको हमने अलग सेलेक्ट किया था, इसको अलग सेलेक्ट किया और इस डायग्राम को हमने अलग बनाया था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास इसका कलर चेंज हो। हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ये देखें हमारे पास कलर्स की ऑप्शन आ गई सिर्फ इसके लिए, ये चीज। अब हमने यहाँ से इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास क्या चीज़ है, ये देखें इसमें डार्क ब्लू है, आगे लाइट ब्लू है। ये जो यहाँ पे भी ये चीज़ है, ये पीछे वाला डार्क ब्लू इस डार्क ब्लू के लिए, और ये आगे लाइट ब्लू का जो ऑप्शन है ग्रेडियंट स्लाइडर है, ये लाइट ब्लू के लिए ऊपर। अगर हम इस वाले स्लाइडर को यहाँ पे आगे मूव करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी डार्क लाइन आ गई हमारे पास, सही है, डार्क बाउंड्री। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, तो ये जो हमारे पास जो लाइट कलर था, लाइट ब्लू हमारा, वो आगे चला गया। और ये जो ऊपर वाला डॉट है, ये हमारे पास डिसाइड करता है कि कहाँ पे हमारे पास, ये देखें इसको अगर हम पीछे करते हैं, आगे करते हैं, तो ये जो मिक्सिंग है, जो आहिस्ता सा मध्यम हो रहा है ना कलर, उसकी जो थोड़ी सी लेंथ है वो ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि आहिस्ता आहिस्ता कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट ब्लू के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं, तो ये देखें हमारे पास डार्क लाइन आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास डार्क लाइन आ गई, ऐसे होता है ये। ठीक है, तो हम इसकी मदद से जहां पर भी अपने मिक्सिंग कलर्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको रखना चाहें, वहां पे रख सकते हैं। बेसिक पॉइंट ये है इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सब ठीक और आसान वे में बता दिया मैंने। ठीक है, और अब क्या करना है, अब हमारा एक और पॉइंट जो मेन थिंग है, वो ये चीज़ है, ये देखें, ग्रेडियंट्स कलर मिक्सिंग तो हमने कर ली, लेकिन किस टाइप की करनी है, इसमें भी थ्री टाइप्स होती हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स होती हैं, ये वाली यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट है, ये रेडियल ग्रेडियंट है, और ये है हमारे पास फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ठीक है, अब हमने देखना है लीनियर करनी है या रेडियल करनी है या फ्री फॉर्म करनी है, वो हमने डिसाइड करना होता है अपने डायग्राम के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। वो हमसे जब क्लाइंट्स कहता है कि जी मुझे इस किस्म का लोगो चाहिए, तो हम उससे पूछते हैं सर आपने अगर उसमें कोई कलर मिक्सिंग करवानी है या स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड लोगो बनवाना है या 3D लोगो बनवाना है या किस किस्म का भी लोगो बनवाना है, ये तमाम डिस्कशन उससे होती है, पहले कंफर्म होती है तमाम डिस्कशन, देन उसके लिए हम लोगो वगैरह जो भी डिजाइन बनाना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने भी बिल्कुल एज इट इज ही करना है, उससे पहले डिस्कशन करके उससे कंफर्म कर लेना है कि सर हमारा ये काम है आपके लिए, हमने ये बनाना है। आपने एक एक चीज उसे एक्सप्लेन करके बतानी है, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इससे आपका भी वक्त बच जाएगा। ठीक है, आपने जो मेहनत करनी है वो भी बच जाएगी। अगर इन केस आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो लॉस आपका ही ज्यादा होगा, वो तो किसी और के पास चला जाएगा, जो क्लाइंट होगा वो तो किसी और से फौरन ज्यादा थोड़े से पैसे उसे देंगे,
वो बनवा लेगा, उससे फ़ौरन बना देंगे। लेकिन जो आप टाइम लगाएँगे 2 घंटे, 3 घंटे या जितना भी आधे घंटे में, ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लगाते हैं एक लोगो बनाने में। तो वो आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा, वो आप लॉस में चले जाएँगे, ठीक है? तो ये तमाम डिस्कशन कहने का मतलब है कि आपने पहले करनी है, लाज़मी करनी है, ताकि वो भी और आप भी सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहें, किसी भी किस्म का कोई टाइम लॉस ना हो, ठीक है? तो यहाँ से अभी हमारे पास ये वाली लीनियर ग्रेडियंट अभी हमारे पास हुई है। अगर हम इसको रेडियल करते हैं तो ये देखें हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट आ गई। अब इसकी लुक देखें, कैसी लुक है। अब सिर्फ सेंटर में है, इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो सेंटर में है, ठीक है? आप इस छोटे से डायग्राम में देखें, ये देखें, ये इसके अंदर एक सर्कल सा टाइप बना हुआ है, ठीक है? सर्कल टाइप बना हुआ है एक, तो इसको कहते हैं रेडियल ग्रेडियंट। रेडियस कहने का मतलब है एक रेडियस बना हुआ है ग्रेडियंट्स का। आप इसको भी, अगर ये डायग्राम बड़ी होती तो इसके अंदर भी ग्रेडियंट्स की फॉर्म में एक सर्कल बना होना था, ठीक है? जैसे ये यहाँ पे सर्कुलर मूव करता करता फिर यहाँ से ऊपर से यहाँ से सर्कल पूरा बन जाना था, जैसे इसकी आइज में ये चीज बताना चाह रहा हूँ, ओके? और अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लेके आते हैं तो ये देखिए इसके अंदर एक न्यू फॉर्म बन जाएगी। पहले इसके अंदर जस्ट सेकंड, इसको सिलेक्शन टूल में सेलेक्ट किया। अब ये चीज कर लेते हैं। अब इसकी थोड़ी सी लुक हुआ है वो चेंज हो गई है, ठीक है? पहले और थी लेकिन अब और है, समझ आई है? ठीक है, ये दोनों तकरीबन सेम ही है। ये जो फर्स्ट वाली है ये थोड़ी